कहता है कि क्या मैंने नहीं कहा प्लीज मान जाओ, कर लो। प्यार से बात कर रहा था इससे पहले जोशुआ से, लेकिन 8वां वाक्य जैसे ही खत्म हुआ, 9वें वाक्य में जैसे ही कदम रखा, टोन बदल गया, टोन में एक चेंज आ गया और प्रभु ने बोला क्या मैंने तुझे नहीं कहा है? हैव आई नॉट कमांडेड यू? हालेलुया। इट्स लाइक गॉड टेलिंग हिम कि अब मैं तुझे जो बोल रहा हूं उसे बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि इतनी देर मैं तुझसे बड़े आराम से बात कर रहा था, लेकिन अब जो मैं तुझे बोलने जा रहा हूं वो तुझे क्या करना है? हालेलुया, तुझे सुनना ही पड़ेगा। मानो जैसे प्रभु एक इंस्टॉलेशन क्या कर रहा था, उसके अंदर डाल रहा था, अथॉरिटी उसके अंदर डाल रहा था। जब आपको ये लाइन समझना, ये सारे वाक्य, जो भी वाक्य आप पढ़ रहे हैं, इस सबका एक कॉन्टेक्स्ट है। ये सब एक नियर ईस्टर्न थियोलॉजी के हिसाब से लिखा गया, जहां पे वो लोग रहते थे, उस टोन में परमेश्वर उनसे क्या कर रहा था? बात। देखो, प्रभु अभी आपसे बात करना चाहता है तो आपको हिंदी आती है तो हिंदी में बात करेगा, आपको इंग्लिश आता है तो इंग्लिश में बात करेगा, आपको गुजराती आती तो गुजराती, आपको तमिल आता है तो तमिल में बात करेगा, आपको झारखंडी आता तो झारखंडी में बात करेगा। प्रभु इतना स्ट्रेस नहीं देगा आपको कि कोई और ही तरीके से बात करे और फिर आप परेशान हो जाओगे कौन सा लैंग्वेज प्रभु आपने बोल दिया है। हालेलुया। लेकिन कभी कभी परमेश्वर क्या करता है, अगर आत्मा में आप कुछ चीजों को बोल नहीं पा रहे तो आप ही को टेक ओवर करके, आप ही के जुबान में अन्य भाषा डालकर कुछ ऐसी चीजों को भी डिक्लेयर करा सकता है जो शायद आपने भी कभी अपनी जिंदगी में नहीं सोचा होगा। ये भी होता है, हालेलुया, ये भी होता है। लेकिन अधिकतर जब प्रभु आपसे बात करते हैं, आप ही के कॉन्टेक्स्ट में प्रभु क्या करता है, आप ही के विचारधारा के अनुसार, आप जिससे जैसे पले बड़े हो उसी के अनुसार आपसे बात करेगा। एंशिएंट नियर ईस्टर्न में जहां पे जोशुआ रहता था, या जो कॉन्टेक्स्ट था, वहां पे राजा क्या करते थे पता है? एडिक्ट्स, ऐसे ऐसे पेपर में ना कुछ चीजों को लिख डालते थे और फिर वो जनता को या फिर वो जो कमांडर होते थे उनको दे देते थे और उनको बोलते थे कि जब ये पेपर दिया जाता है तो उसमें कुछ लिखा होता था कि आज से तू राजा के लिए काम करेगा, इतने बजे से इतने बजे तक काम करेगा, ये वाले घोड़े तुझे मिलेंगे, ये वाला अधिकार तुझे मिलेगा, ये चीजें तुझे दी जाएंगी, तेरे खिलाफ कोई भी काम नहीं कर पाएगा। और फिर उसे कुछ मोहर या कुछ अधिकार भी उसे क्या कर दिया जाता है? स्टैम्प करके दे दिया जाता है। तो जब प्रभु 9वें वाक्य में, हालेलुया, जब जोशुआ के पास आया और कहा कि क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। आपको समझना है, वो एक पेपर था जहां पे परमेश्वर उसे अथॉरिटी डिफाइन करके दे रहा था। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी है?